हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगी कि आंख सिंबल के बारे में आपको पता चल ही गया है कि कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आंख सिंबल को कैसे यूज़ करना है ये अभी बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं, आंख सिंबल का इस्तेमाल यूट्रस से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए किया जाता है। मेल फीमेल दोनों पे यूज़ होता है। जिसको भी प्रॉब्लम होती है उसी के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये फर्टिलिटी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी उन सभी में काम करेगा। बहुत से लोग ये सिंबल जो है उन महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो कंसीव नहीं कर पाती हैं, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारे के यूट्रस में सिस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे के यूट्रस स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बहुत सारे की एक्स जो है फर्टिलिटी से संबंधित जो जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको मन में रखें। माना कि आपके सिस्ट है तो आपको जब आप ये आंख सिंबल बनाएंगे, पहले सबसे पहले अपने को क्लीन करेंगे। मतलब जिसका भी पेशेंट का आप किसी और का कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को क्लीन करके अपने को प्रोटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पानी आप पी लेंगे। उसके बाद अपने पेशेंट को क्लीन करके उसको भी एक एक सर्कल में प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि इधर उधर की एनर्जी उसके शरीर में न जाए, है ना। या आप पिरामिड के अंदर भी उसे रख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि आप पिरामिड के अंदर खुद को भी और अपने पेशेंट को भी रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने पेशेंट को क्लीन करके उसको पिरामिड के अंदर रखेंगे। अब पिरामिड के अंदर आपने चकोरे सेहकी होंसा जेसोनन तो आपको बनाना ही होगा, क्योंकि आपके थ्रू उस पर एनर्जी जाएगी। और डाइकोम्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लस आँख सिंबल, आप खाली आँख सिंबल को ही अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप चकोरे प्लस आँख प्लस चकोरे, इस तरह से अगर आप बीच में आँख सिंबल को रखेंगे तो आँख सिंबल की जो पावर है वो बहुत बढ़ जाएगी। या आप आँख सिंबल और मिदास स्टार को डाइकोमियो को रखेंगे। मिदास स्टार भी मूलाधार चक्र पे यूज हो जाता है। अगर आप इसे स्वादिष्टान चक्र पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो ये भी बहुत काम करेगा। तो आप डाइकोमियो, मिदास स्टार और चकोरे सेहेकी होंसा जेसनन और आँख सिंबल को सब सारे सिंबल्स को रख के आप वहाँ पे आप एनर्जी देंगे अपने हाथों से। आप उसुई रेखिए तो ईश्वर से एनर्जी लेते हुए, अपने गुरु से एनर्जी लेते हुए खुद पे आपकी एनर्जी आएगी, तब जाके आपके हाथों से वो एनर्जी, क्योंकि आप एक जरिया हैं, आप कोई हीलर नहीं है। हीलर तो ऊपर बैठा है ना। ऊर्जा तो ऊपर से आ रही है, ईश्वर के द्वारा ऊर्जा आ रही है। इसलिए हमेशा अपने मन में रखें, ईश्वरीय ऊर्जा मुझ तक पहुंच रही है और मेरे से इस पेशेंट के अंदर जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था उसुई रेकी का तरीका। अगर आपने होलीफाई रेकी सीखी है तो डायरेक्ट ईश्वर की ऊर्जा आप पे आ रही है। वो जो होलीफाई रेकी होती है वो बहुत तेज़ी से ऊर्जा लेती है, उसका कनेक्शन सीधे ईश्वर से आप पे होता है। तो ईश्वर से डायरेक्ट अपने सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा लें और अपने हाथों से पेशेंट पे भेजें। तो जो भी आपने रेकी सीखी है उसी के जरिए आप इसको कर सकते हैं। तो आप जहाँ जो भी आप एंजल थेरेपी है, जो भी है, जो कुछ भी आपने सीखा है, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक जरिया अपने आप को माने, है ना। तो आपके जरिए उस पेशेंट पे ये एनर्जी जा रही है। आपने सारे सिंबल्स बना लिए हैं। आप स्वादिष्टान चक्र में सारे सिंबल्स, पहले आप सारे चक्रों को उसके क्लीन कर देंगे। सभी चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे लाइटली, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके, है ना। लाइटली बैलेंस करेंगे और फिर आप स्वादिष्टान चक्र में इसको सारे सिंबल्स को देंगे। और मैनिफेस्टेशन एक कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आप बना के रखें कि मना सिस्ट से संबंधित है तो आप सिस्ट नहीं कहेंगे, आप यूट्रस पूरी तरह से क्लीन है, साफ है, मजबूत है ना। उस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो भी अमुक व्यक्ति जो भी है, इस व्यक्ति की यूट्रस की सारी यूट्रस पूरी तरह से क्लीन है, साफ है, मजबूत है। ठीक है, यूट्रस साफ है, मजबूत है, पूरी तरह से मजबूत है। इस तरह से आप 2-3 लाइंस बना के रेगुलर उसे 11 टाइम बोलेंगे।
तो बहुत अच्छे से काम करेगा। क्योंकि आप इसको अगर एक ही चीज़ में आपने फोकस रखना है तो कम से कम 10 मिनट तक आप उसमें बोलते चले जाएं और उस एनर्जी को फील करें कि आपके हाथों से वहाँ पे एनर्जी जा रही है, और आप उसको फील करेंगे तो आप 1 महीने में आप चेकअप कराएं ज़रूर से, आपकी वो चीज़ ठीक हो चुकी होगी। क्योंकि हीलिंग ऐसी पावर है जिसको आप एकदम से आप देख नहीं सकते, आप महसूस नहीं कर सकते ठीक हुआ है नहीं हुआ है। आपको डॉक्टर को दिखाना होगा ना, तभी आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम ठीक हुई है कि नहीं हुई है। अगर आपको ये लगता है कि कम हो गई है तो समझो आपकी हीलिंग काम कर रही है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम में कम से कम 1 महीने की हीलिंग दे, नहीं तो 21 कम प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है तो आप 21 दिन तक हीलिंग दे सकते हैं। जिन लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी आप कुछ सेंटेंस बना लें, है ना। मतलब जो भी आपको लगता है कि इस तरह के सेंटेंसेस में होने चाहिए, उसी तरह के सेंटेंस आप बना के उसमें हीलिंग देते रहें। लगातार आप सुबह शाम अगर हीलिंग देंगे तो आपका पेशेंट बहुत तेज़ी से हील होगा और उससे बहुत फ़ायदा भी होगा। तो इस तरह से आप इसकी हीलिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिंबल है, इसे आप बार बार नोटबुक में या कहीं पर भी ड्रॉ करके देखें, और बाद में जब आप इसे यूज़ करते हैं तब आपको हाथों में ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे हाथों में ड्रॉ नहीं किया जाता है, इसे कल्पना से ही देखा जाता है अपनी हथेलियों में। आँख आँख आँख, स्थिर हो और स्थिर हो, इस तरह से आप बोला जाता है इसको। और फिर आप अपने या पेशेंट के यूट्रस में आप इसे रखते चले जाएंगे। उसके बाद फिर से अपने पेशेंट को फिर से प्रोटेक्ट करेंगे और उनको आराम से बिठा देंगे जहाँ भी हो। ये चीज़ें आप लेट के करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र थोड़ा नीचे होता है तो बॉडी में हाई हीलिंग भेजने में दिक्कत ना आए। इसके लिए आप अपने पेशेंट को लिटा सकते हैं आराम से, और अपने स्पेस से थोड़ी दूराई से भी आप हीलिंग पावर को दे सकते हैं। कप साइज में अपने हाथों को रखें, एकदम सीधा ना रखें, क्योंकि कप साइज जैसे कफ जैसी शेप रखेंगे अपने हाथों में तो बहुत अच्छे से एनर्जी जाएगी और आप अपनी एनर्जी को आप फील करके भेज सकते हैं। अगर आप शांत एकांत कमरे में करेंगे तो आपका पेशेंट भी बहुत रिलैक्स होगा और आप भी बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आँख सिंबल का ज़रूर से इस तरह से इस्तेमाल करें। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, आप अगर आपकी हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप आँख सिंबल का इस्तेमाल ना करते हुए आप खाली चकोर को यूज़ करके आप डाइकोमियो को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पूरी एनर्जी को फील करें। रूट चक्रा में कर सकते हैं इसको। और अगर आपको फर्टिलिटी में ही कुछ रूट चक्र से रिलेट कोई दिक्कत है तो आप रूट चक्रा में भी पूरा टाइम दें। 5 मिनट स्वादिष्टान में, 5 मिनट मूलाधार चक्र में हीलिंग दें। दोनों ही इससे रिलेट करते हैं, इसलिए दोनों चक्रों को अगर आप हीलिंग देते हैं तो और भी अच्छा होता है। उसके बाद आप सुरक्षित कर सकते हैं अपने पेशेंट को और भेज सकते हैं। इसी तरह से आप लगातार पहले दिन तो आप सामने रखें पेशेंट को, उसके बाद आप घर में पेशेंट अपने घर में, आप अपने घर में करके भी आप डिस्टेंस से हीलिंग दे सकते हैं डिस्टेंस में। लेकिन अगर आपका पेशेंट आपके पास आ सकता है बार बार रेगुलरली तो आप लगातार ज़रूर से दें, उसे बहुत तेज़ी से बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रॉब्लम सुनने में तो बहुत छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इससे किसी अपने को या किसी अनजान को भी बोलने पे, अपने को तो उन अपनों को आप हीलिंग बिना किसी चार्ज के दे सकते हैं जिनसे आपका ऐसा कनेक्शन है कि उनको दर्द हो रहा है और फील आपको हो रहा है, तो आप वहाँ पे बिना सोचे समझे, बिना बोले हीलिंग दे सकते हैं। लेकिन रेकी में सबसे बड़ा नियम ये होता है कि जब तक कोई आपसे हीलिंग मांगे नहीं तब तक आप हीलिंग देंगे भी नहीं। अब जब कोई आपसे हीलिंग लेना चाहेगा तभी आप हीलिंग देंगे, और बिना चार्ज के हीलिंग काम नहीं करेगी, चाहे आप 1 कप चाय ही पिएं उस व्यक्ति के हाथ से। तो सेवा इसमें बहुत ज़रूरी होती है। उसको कुछ ना कुछ डोनेट करना ही होता है जो पेशेंट होता है, तभी ये हीलिंग पावर काम करती है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, कोई सा भी सेवा का भाव हो, तो इस तरह से अगर वो पेशेंट करता है तो उसे हीलिंग उसके काम आती है। नहीं तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं हो जाती है अगर आप बिना किसी चार्ज किए या बिना किसी हेल्प लिए हीलिंग देते हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हीलर्स, ख़ास तौर पे हीलर्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें
अगर आपका कोई ख़ास सपना है और आप उस व्यक्ति से चार्ज नहीं ले सकते हैं, तो आप 1 कप चाय अगर उस व्यक्ति के उस हीलिंग के नाम से पीते हैं, उस व्यक्ति को कहें कि इस हीलिंग के बदले ये कप चाय है, तो आप बेशक उसे पीकर उसका चार्ज आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आँख सिंबल के बारे में जानकारी। ये सब बातें बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो छोटी से छोटी चीज़ें हीलिंग में रुकावट डालती हैं। और हमेशा अपने आप को हीलर ना समझें, अपने आप को चैनल समझें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हर एक हीलिंग में आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।